ने 2 घंटे का टाइम दिया था। अगर कुछ लोग गद्दारी न करते तो पूरा महाराजगंज जला देते। जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद एहतेशाम रिजवी। ये बात बहराइच के दंगाई कह रहे हैं। दैनिक भास्कर के एक स्टिंग ऑपरेशन में दंगाइयों ने कबूला है कि पुलिस ने हमें 2 घंटे का टाइम दिया था। 2 घंटे में मुसलमानों को गिराना था। हमने शोरूम में आग लगाई, कारों में लगाई, गाड़ियों में लगाई, घरों को लूटा। जी हाँ, दंगाई खुद ये कबूल रहे हैं कैमरे पर स्टिंग ऑपरेशन में कि 2 घंटे का समय मिला था हमें पुलिस की तरफ से। वो तो कुछ लोग गद्दारी कर गए, वरना पूरा महाराजगंज जला डालता। है ना कमाल की बात। कभी कभी मुझे लगता है ये कुछ आदमी गद्दारी कही गए ने पूरा महाराजगंज खत्म हो जाता। इस वाले टाइम दी ना 2 घंटा का। दैनिक भास्कर के हिडन कैमरे पर यह कबूलनामा बहराइच हिंसा में शामिल 2। है ना कमाल की बात। कभी कभी मुझे लगता है साला पुनिच भगवान है। हाँ, दिल्ली दंगों में आपको याद होगा, जो लोग मुझे जानते हैं, दिल्ली दंगों में मैंने एविडेंस दिए थे। जब दिल्ली में दंगा हुआ था तो मैंने एविडेंस दिए थे और कहा था कि दंगाई कौन है। एक बार फिर से जब बहराइच में जब उस दिन दंगा हुआ तो फिर मैंने वीडियो बना करके सबसे पहले अल्फाज में मैंने कहा कि पुलिस, कोई ये ना कहे कि पुलिस मौजूद थी या लापरवाही करी थी। नहीं, पुलिस वहां मौजूद थी और जानबूझ के दंगा करवा रही थी। लोगों का मानना था कि पुलिस वहां पर मौजूद नहीं थी, उसने लापरवाही की जिसकी वजह से दंगा भड़क गया। मैंने साफ और क्लियर शब्दों में कहा था कि पुलिस वहां मौजूद थी और वो दंगाइयों को से दंगा करवा रही थी। और मैंने ये भी कहा था कि मेरे पास इसकी वीडियो मौजूद है, उन पुलिस वालों की गाड़ियों के नंबर भी मौजूद हैं। जी हां, दंगाइयों के पीछे गाड़ी में बैठकर सुकून से 5 और 8 या 10 की स्पीड में गाड़ी चल रही थी। यानी कि पैदल जब दंगाई जा रहे हैं तो उसके पीछे हल्की हल्की चाल में पुलिस वाले जा रहे थे। वो वीडियो देखते ही मुझे यकीन हो गया था कि बहराइच दंगा दंगा नहीं है, ये मुसलमानों पर हमला है। अब इसे दंगा नहीं कहना है, अब ये बहराइच दंगा नहीं बल्कि बहराइच में नरसंहार है। मुसलमानों को गिराना था। आपको याद होगा कि कल मैंने वीडियो में बताया था कि बहराइच के महसी के विधायक ने खुद अपने ही कार्यकर्ताओं पर, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज करवाई है और कहा है कि इन्होंने फायरिंग की है, दंगा भड़काया है, पत्थरबाजी की है, दंगा किया है। जी हां, 7-8 नाम लिए हैं और कुछ अज्ञात बताए हैं विधायक ने, भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। और आज दैनिक भास्कर के स्टिंग ऑपरेशन में खुद बता रहा है अपराधी कि साहब 2 घंटे का टाइम हमें मिला था। हम में से कुछ लोगों ने अगर गद्दारी ना की होती तो हम पूरा महाराजगंज जला डालते। मैं जानना चाहता हूं अब महाराजगंज पुलिस से, वहां के, मैं क्या ही जानना चाहूंगा। मैं क्यों क्यों कहीं को कहूं ये कि मैं जानना चाहता हूं, मुझे जानना ही नहीं है, मैं तो जानता ही हूं। मैं बताना चाहता हूं महाराजगंज पुलिस या महसी पुलिस को या बहराइच पुलिस को या डीएम को या एसपी को या सभी को, चाहे वहां के सांसद हों, विधायक हों, मुख्यमंत्री हों, प्रधानमंत्री हों, सबको मैं कहना चाहता हूं कि मान गए महाराज, कमाल हो आप लोग, बड़ा बढ़िया खेल खेलते हो मुसलमानों को खत्म करने का। अब एक बात मैं आपसे और कह देता हूं, मैं अक्सर कह दिया करता हूं कुछ बातें और वही हो जाया करती। एक बात मैं आपसे और कहता हूं, मोदी जी ने बहुत बढ़िया खेल खेला। मोदी जी ने बहुत बढ़िया खेल खेला है। जी हां, योगी जी को किनारे करने का बेहतरीन तरीका निकाला है। दंगा भड़का के भाजपाइयों के नाम ही एफआईआर दर्ज करवा के ये बता के कि साहब भाजपाई ही कर रहे हैं, मतलब योगी के आदमी हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि कैसरगंज से जो सांसद थे ब्रजभूषण सिंह, वो योगी आदित्यनाथ को बिल्कुल रेजा बराबर भी नहीं समझते हैं। और कैसरगंज या फिर ये कहा जाए कि आसपास के क्षेत्रों में बगैर ब्रजभूषण सिंह के पत्ता नहीं हिलता है। विधायक बनना तो बहुत दूर की बात है।
अब जब विधायक जी एक हफ्ते के बाद उनका जमीर जगा है और वो आए हैं एफआईआर लिखवाने, तो इसमें कयास लगाई जा सकती है कि ये मामला ऊपर से है। जी हां, ये मामला ऊपर से सेट किया गया है। सेट कुछ भी किया गया हो, वो सब पॉलिटिक्स है, राजनीति है, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मामला ये है कि मुसलमानों को तबाह और बर्बाद करने की जो ये षड्यंत्र बनाई गई, इसमें सब कुछ सामने आ चुका है। इस तरह से जब मुजरिम खुद ये कह रहे हैं कि हाँ साहब, हमने पूरा महाराजगंज जला देना था, मुसलमानों को गिराना था, मगर हम में से कुछ लोग गद्दारी कर गए, क्योंकि टाइम सिर्फ 2 घंटे का मिला था, पुलिस किनारे चली गई थी। कमाल है ना साहब। यही तो है हमारा प्यारा भारत, जहां ये सब कुछ बड़े आसानी से हो जाता है, बहुत आसानी से हो जाता है। और कुछ खबरों पर आपकी निगाह ले चलता हूं। जैसे मध्य प्रदेश में महंत जी ने मंदिर परिसर में 11वीं की दिव्यांग छात्रा से किया दुष्कर्म। छात्रा के प्रेग्नेंट होने पर यह मामला सामने आया, तब पता चला कि साहब ये खेल तो महंत जी ने मंदिर परिसर में ही खेल डाला। कमाल है ना। अच्छा, मजा नहीं आया? एक खबर और देता हूं, आपको भारत के संविधान से विश्वास उठ जाएगा। हां, भारत के संविधान से आपका विश्वास उठ जाएगा। बाबरी मस्जिद का फैसला सुनाने वाले जज साहब ने कहा है कि हम भगवान के सामने बैठ करके बोले कि भगवान अब आप ही ये फैसला सुना दो, और भगवान ने जो फैसला सुनाया हम वही आकर के सुना गए। यानी ये कानून और संविधान से नहीं बल्कि भगवान से सुनाया गया था। कमाल है ना। ये हमारा संविधान है, ये हमारा देश है जो संविधान के तहत चल रहा है। ये सब बहुत बड़ी बातें नहीं है, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, बहुत छोटी छोटी बातें हैं। देश में ये हर रोज होता है, कोई नई बात नहीं है। खैर, कुछ खबरों पर और भी चल देता हूं। उधर सुप्रीम कोर्ट ने मदरसों के छात्रों को सरकारी स्कूलों में भेजने पर यूपी सरकार पर रोक लगा दी है। यूपी सरकार ने कहा था कि हम मदरसों को बंद करके इनके छात्रों को सरकारी स्कूल में शिफ्ट कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एजुकेशन हासिल करना सबके लिए है, अधिकार है सबका, और इसी के साथ साथ अपनी मर्जी का एजुकेशन हासिल करना भी अपना अधिकार है। इसलिए आप मदरसे बन करके सरकारी स्कूल में नाम नहीं लिखवा सकते हैं। उधर मेरठ में बीजेपी नेता के 3 स्टार होटल में कैसीनो का खेल पकड़ा गया है। जहां कैसीनो का बहुत महंगा खेल पकड़ा गया है। 3 स्टार होटल में ये 2 नंबर के धंधे चल रहे थे, जो अरेस्ट तो पता नहीं मुझे, लेकिन हाँ, छापा पड़ा है और पकड़े गए हैं, मामले आए हैं सामने। अभी अरेस्ट की कोई सूचना मेरे पास है नहीं, और मैं उतनी ही सूचना देता हूं जितनी मेरे पास रहे। कानपुर के यूपी में कोचिंग सेंटर से निकली एक 17 वर्षीय छात्रा सानिया का अर्धनग्न शरीर, लाश रेलवे पटरी पर मिली है। जी हां, स्कूल बैग, मोबाइल, चप्पल गायब हैं। स्कूल बैग, चप्पल और मोबाइल गायब है। ट्यूशन से वापस आ रही थी छात्रा, 17 वर्षीय। नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। अयोध्या से कानपुर जा रही एक महिला कांस्टेबल, उसके साथ भी रेप हो गया। अब आप सोचिए, एक महिला कांस्टेबल, महिला पुलिस महफूज नहीं है उत्तर प्रदेश में। सोचिए, महिला पुलिस बिल्कुल महफूज नहीं है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की ही एक और खबर दिखा देता हूं, कौशांबी की। एक दलित बच्ची घर पर अकेली सोई हुई थी। उसी के गांव के श्रवण नाम के लड़के ने जबरदस्ती घुसकर उसके साथ रेप किया। जब उस लड़की ने एफआईआर दर्ज करवाने की बात की, पुलिस के पास गई, तो वहां के प्रधान ने जान से मार देने की धमकी दे डाली। पहले तो रेप होगा और उसके बाद अगर आप पुलिस के पास गई तो आपकी जान ले ली जाएगी। कमाल है ना। उधर बहराइच में हाईकोर्ट ने 15 दिनों का टाइम दिया है उन लोगों को जिनके घरों को अवैध बताया गया है। उन लोगों को 15 दिन का टाइम दिया है पेपर लाने के लिए, दस्तावेज लाने के लिए। और सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्ती से, क्योंकि एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में भी पड़ी हुई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती से कहा है, क्योंकि कल उसकी सुप्रीम कोर्ट की दूसरी सुनवाई है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि
जब तक मेरी सुनवाई कल नहीं हो जाती है तब तक के कोई बुलडोजर वहां पर नहीं जाएगा, ये मैं सख्ती के साथ कह देता हूं। और यह भी कहा है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले सचेत रहें। बहुत बहुत शुक्रिया सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट, आपका धन्यवाद। अब तो इंसाफ भी मिलता है तो लगता है भीख मिल गई है। कमाल है ना ये हमारे भारत में। अब अगर संवैधानिक रूप से हम ठीक हैं, सही हैं, अपनी जगह हैं और हमें इंसाफ मिल जाता है तो लगता है कि किसी ने मुझ पर एहसान कर दिया है हमें इंसाफ दे करके। शर्मनाक बात है, बहुत ही शर्मनाक। उधर आपको पता होगा कि जयपुर में, राजस्थान में एक आरएसएस का प्रोग्राम था किसी मंदिर में। नसीब नाम के व्यक्ति ने उन पर चाकुओं से हमला कर दिया। आपस में कुछ मतभेद हुआ, मामला हुआ और नसीब नाम के एक व्यक्ति ने आरएसएस के 8 लोगों को घायल कर दिया। पहले तो ये खबर कमाल की है कि एक आदमी ने 8 आरएसएस के लोगों को घायल कर दिया। अब समझ में आया Z+ सुरक्षा क्यों है आरएसएस चीफ के पास। ये मामला, खैर चलिए, घायल कर दिया। पूरे में बवंडर मच गया, जी न्यूज से लेकर के, और वहां का जो लोकल विधायक है वो थोड़ा सा छक्का टाइप है, क्या बोलते हैं उसको यार, वो बाल मुकुंद करके, वो थोड़ा सा ऐसा है, वो पता नहीं कैसा है। बहरहाल वो और न जाने क्या क्या सब जुट गए कि नसीब ने मारा, नसीब ने मारा, नसीब ने मारा। दरअसल नाम उसका नसीब सिंह चौधरी था और वो उसी मंदिर की देखरेख करने वाला बंदा था। उसने डीजे बंद करने के लिए कहा, क्योंकि डीजे का परमिशन सिर्फ 11 बजे तक था। उसने डीजे बंद करने के लिए कहा। आरएसएस के लोग कहां बंद करने वाले, उन्होंने नहीं बंद किया। आपस में मामला हो गया और नसीब सिंह चौधरी ने मार दिया, 8 लोगों को घायल कर दिया। और उसके बाद जी न्यूज का जो बढ़िया सा एक टाइटल है वो मैं आपको सुना देता हूं, हालांकि बहुत सारे रहते हैं इसके, मैं सुनाता नहीं, लेकिन सुना देता हूं। 10 आरएसएस नेताओं पर हमला करने वाले मुस्लिम का तगड़ा इलाज, बुलडोजर एक्शन से कांपे कट्टरपंथी। कमाल है ना। 10 आरएसएस, अच्छा जी न्यूज तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने ये बताया कि मुसलमानों में इतनी ताकत है कि वो 10 आरएसएस के, भाई कमाल है भाई, मैं कुछ नहीं कहूंगा। खैर ये हाल है इस देश का। इस देश को जला देने का पूरा प्रोग्राम भाजपा ने, भारतीय जनता पार्टी ने बना के रखा है। पुलिस वाले ने भी बंद कैमरे पे स्टिंग ऑपरेशन में बहुत सारे राज खोले हैं बहराइच में। उसने बताया कि विधायक के बिना यहां पर एक पत्ता नहीं हिलता है। यहां का विधायक अगर, इस क्षेत्र का विधायक अगर चाह जाता तो शायद पत्ता भी ना हिलता। जिन लोगों को सस्पेंड किया गया है वो लोग मौके पर पहुंचना चाह रहे थे, ऐसी खबर मिली है। जिस थाने के पुलिस सस्पेंड की गई है वो दंगे को रोकने की कोशिश कर रही थी और समय देना था उनको 2 घंटे का। शायद उन लोगों ने समय नहीं दिया होगा, इस वजह से सस्पेंड कर दिया गया। हाँ, बाकी आपके पास वीडियो अवेलेबल है और मेरे पास भी मौजूद है, जिसमें पुलिस पीछे पीछे मस्ती से चल रही है और आगे दंगाई दंगा करते चल रहे हैं। कमाल है ना ये। यही तो हमारे देश की खूबसूरती है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत लेट कहा फिर से हमने। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।